देवशयनी एकादशी का हिंदू पंचांग में विशेष महत्व है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसे हरि शयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व और पूजा विधि। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के आराम करने का समय होता है, यानी इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ इस दिन से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य का आयोजन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। पंचामृत से भगवान विष्णु का स्नान कराएं, उनका ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। साथ ही भगवान विष्णु के स्तोत्र का भी पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारें और पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। और एकादशी यानी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। आज के दिन भगवान विष्णु की पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से और तुलसी दल डालकर विधिवत भगवान की स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से प्रभु का स्नान कराएं। फिर अच्छे से साफ वस्त्र से पोंछ ले, पीला आसन दें। भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्त्र पहनाएं। जितना हो सके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा करें, पूजा करें। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी को भी आप पंचामृत से देवशयनी एकादशी के दिन स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और पंचामृत से जो फल प्राप्त होता है वो कभी ख़त्म ना होने वाला ऐसा फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो, जरूर कराएं ठाकुर जी की पंचामृत से स्नान। गंगा जल उसमें अवश्य डाल दें और दक्षिणावर्ती शंख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए इस तरह से पंचामृत से आप स्नान कराएं ठाकुर जी की। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद स्नान कराने के बाद साफ तौलिए से ठाकुर जी के विग्रह को पोंछ लें। इस तरह से सफाई से अच्छे से पोंछ लें। तन मन धन से, प्रेम भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान की सेवा करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय तिथि मानी जाती है और एकादशी तिथि के दिन भगवान की सेवा करना, भगवान के मंत्रों का जाप करना, इससे बढ़कर और कोई काम नहीं होता है।
क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस तरह से भगवान का स्नान कराएं, भगवान को पोशाक धारण कराएं। ये सब सेवा भाव, ये सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। नहीं तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। अब इसके बाद भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प, फल फूल इत्यादि से सेवा करें। इसके बाद पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को कुमकुम रोली का तिलक लगाएंगे कि हमारी पूजा में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। हे गणेश भगवान, आप हमारी पूजा निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण कराइए। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाएंगे। चंदन सेवा से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हमें सांसारिक सुख का ही भी अनुभव हो, हमें आध्यात्मिक सुख का भी अनुभव मिलना बहुत बड़ी बात होता है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी से 4 माह तक भगवान विष्णु देवोत्थानी एकादशी तक के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर वे देव उठनी एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं। तब जाके चातुर्मास का समापन होता है। चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ माह से शुरू होती है और कार्तिक की एकादशी के दिन खत्म होती है। 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तब फिर से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के अलावा कुछ उपाय करने से जीवन में खुशियां आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाता है। इस दौरान मुंडन, उपनयन संस्कार, विवाह इत्यादि जैसे मांगलिक और महत्वपूर्ण कार्यों पर रोक लग जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में मांगलिक कार्य करने से व्यक्ति को उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, जिस वजह से विघ्न उत्पन्न होने का खतरा बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के विश्राम करने से सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस दौरान सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, बस विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस दौरान भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार पाताल लोक के अधिपति राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल स्थित अपने महल में रहने का वरदान मांगा था। इसीलिए माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के महल में निवास करते हैं। इसके अलावा अन्य मान्यताओं के अनुसार शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। चातुर्मास में संत एक ही स्थान पर रुककर तप और ध्यान करते हैं। चातुर्मास में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस दौरान नदी नाले उफान पर होते हैं तथा कई छोटे छोटे कीट पतंगे उत्पन्न होते हैं। इस समय एक जगह एक स्थान पर रह के तप और ध्यान साधना करनी चाहिए। चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद विष्णु जी फिर से सृष्टि का भार संभाल लेते हैं। इस समय चातुर्मास में केवल सिर्फ ब्रज की यात्रा की जाती है। चातुर्मास में पूजा और ध्यान करने का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इस दौरान शिव जी
सृष्टि का संचालन करते हैं। इन दिनों में शिव जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी तो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। साथ में ओम विष्णुवे नमः और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करना चाहिए। इन दिनों में भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। शिव महापुराण सुनने का महत्व होता है। साथ ही ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करें और धन और अनाज का दान करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान कर हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। आसन बिछाकर बैठना चाहिए। आसन पर बैठकर ही पूजा करें। ध्यान रहे कि आसन पर पीले रंग के कपड़े बिछाया जाए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। पीले रंग का वस्त्र पहन के ही पूजा किया जाता है। फूल माला चढ़ाएं और फल फूल चढ़ाएं। अक्षत, चंदन, रोली, कुमकुम, तिलक इत्यादि करें। घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सामर्थ्य व इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे अच्छी तिथि मानी गई है, क्योंकि एकादशी तिथि विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन जप, तप, पूजा पाठ, उपवास करने से मनुष्य श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजीरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप, दीप, मिश्री और किशमिश आदि से भगवान वामन का भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन वामन रूप में भगवान की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजा करने से 3 लोकों के देवताओं का पूजन होता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का शयन मंत्र इस प्रकार से है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदि विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है? उस दिन किस देवता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? कृपया यह बतलाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके विषय में भी एक आख्यान प्रसिद्ध है, जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्त होने के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे अवश्य ही नरक के भोग के अधिकारी होते हैं। अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत के करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। एक कथा पौराणिक है, जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाता है। सूर्यवंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मानधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह अपनी
प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करता था। उसने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उसके राज्य में जल वृष्टि नहीं हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्नाभाव से यज्ञ एवं वेदाध्ययन आदि सभी धर्म कार्य उसके राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजा जन आपस में सम्मति करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा, हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति करिए जिससे सभी प्रजा कष्ट से निवृत्त हो जावे। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर आप लोगों को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता है, परंतु मैंने बहुत विचार करके देखा कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहन करना पड़ रहा है, परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि समझ में नहीं आती है। तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने के हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चले गए। वहाँ पर राजा ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में घूमने लगे। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा। हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता हूँ, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युग सर्वयुगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों से वर्तमान है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही करते हैं, अन्य जाति नहीं करा सकती। इस समय तुम्हारे राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनिजन, इस प्रकार निरपराध शूद्र तपस्वी को भी मैं मारने में असमर्थ हूँ। अस्तु, आप और कोई दूसरी युक्ति बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जाए। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महात्म्यशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा। इसको तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके राजा अपने घर चला गया और सब प्रजा सहित आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य को घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। से विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ। द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। प्रेम सुधा वश तुमको निश दिन ही ध्याऊं। हरि निश दिन ही ध्याऊं, माधव निश दिन ही ध्याऊं। पार लगा दो नैया, आरती स्वीकारो। ओम जय जगदीश हरि। श्री जय जगदीश हरि।